साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉक में। आज अपनी साइंस टॉक की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि हमारी चल रही आर के लिए, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम विशेषण विशेष के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन बिल्कुल सीधे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो मेंस होता है आर का, उसमें भी 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये प्री कम मेंस दोनों की तैयारी हो जा रही है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा कि जो विशेषण विशेष है, इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप तो उसके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे आज जो हमारी बड़ी वीडियो होगा, इसमें जो सब्जेक्टिव स्टडी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस को बिल्कुल घुमा के पूछ दिया जाता है कि इसमें से किस टाइप का विशेषण है। ठीक है, इसलिए पूरे विशेषण की डिटेल स्टडी हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसके जो एक्सरसाइज होंगे, इसके आने वाली वीडियोस में 2-3 एक्सरसाइज हम कराएंगे और देखिएगा मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे आपको यहीं से मिल जाएंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पहले डीप में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए। पहली बात तो ये कि विशेषण होता क्या है। इसको विशेषण को आपको पता होगा, विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव। आपको पता होगा एडजेक्टिव क्या होता है, बट हमें हिंदी में देखना है। तो वे शब्द, ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, मीन्स ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएंगे, उन्हीं को क्या कहेंगे हम? विशेषण कहेंगे। और वो जिन शब्दों की बताएंगे उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारा है काला शेर दौड़ रहा है। क्या हमारा है? काला शेर दौड़ रहा है। तो यहाँ इस शेर की विशेषता कौन बता रहा है? इस शेर की विशेषता क्या हो गई? काला, कि वो शेर हमारा क्या है? काला है। तो यहाँ पे जो काला वर्ड आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? विशेषण। मतलब जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहेंगे? हम विशेषण कहेंगे। और वो जिस शब्द की बताएगा उसे हम विशेष्य कहेंगे। इसी में हमसे कोई पूछता कि इसमें कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है, देखिए, तो जो शब्द विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? हम विशेषण कहेंगे। तो काला शेर दौड़ रहा है, तो यहाँ शेर की विशेषता क्या है? काला है वो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। और वो किसकी विशेषता बता रहा है? काला, तो शेर की विशेषता बता रहा है ना, शेर हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? विशेष्य। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वह मेरा घर है। तो जो मेरा घर है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? वह संकेतवाचक विशेषण है ये। ठीक है, वह उसकी विशेषता बता रहा है। तो वह जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। और किसकी विशेषता बता रहा है? मेरे घर की। तो मेरा घर क्या हो जाएगा हमारा? ये विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? विशेष्य। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि आम लाल है। आम लाल है, तो यहाँ पे लाल विशेषता होगी उस आम की। तो लाल क्या हो गया हमारा? ये आपका हो गया विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहा है? तो आम की विशेषता बता रहा है, इसलिए आम क्या हो जाएगा हमारा? विशेष्य हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। आगरा में बहुत बड़ा स्टेडियम है। तो स्टेडियम की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा विशेषण। और स्टेडियम क्या हो जाएगा हमारा? विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। चिड़िया के पंख लाल थे। तो चिड़िया के पंख लाल थे। पंख कैसे थे? लाल थे। ठीक है, तो लाल हमारा क्या है? इसकी इन पंखों की लाल क्या कर रहा है? वो विशेषता बता रहा है। इसलिए लाल हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे विशेषण हो जाएगा और पंख क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे। बकरी ने कुछ पत्ते खरीदे। कुछ पत्ते, तो उन पत्तों की विशेषता क्या है? कि हमने कुछ ही खरीदे हैं। ये हमारा क्या है? ये आपका संख्यावाचक विशेषण है। हम देखेंगे इसको भी। ठीक है, वीडियो पे हम स्टडी करेंगे इसको। तो इन पत्तों की विशेषता क्या है? कुछ पत्ते खरीदे। तो कुछ हमारे क्या हो जाएगा? कुछ जो है वो विशेषण हो जाएगा और ये हमारे क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। मुझे लगता है आपको विशेषण विशेष यहाँ से क्लियर हो गया। थोड़ा और डीप में देखते हैं, आइए। चलिए विशेष्य के बारे में बात करते हैं आप। तो वे शब्द, वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बतलाई जाए, ठीक विशेषण का उल्टा, जो विशेषता बताएं उसे कहेंगे हम विशेषण। और जिनकी बताएं उनको क्या कहेंगे हम? उनको कहेंगे हम विशेष्य। उन एग्जांपल्स देख लेते हैं। काला शेर दौड़ रहा है। तो काला जो है किसकी विशेषता बता रहा है? शेर की। तो शेर हमारा क्या हो जाएगा? ये विशेष्य हो जाएगा। वह मेरा घर है। तो वह मेरा, वह किसकी विशेषता बता रहा है? हमारा मेरे घर की बता रहा है ना, तो घर क्या हो जाएगा हमारा? विशेष्य हो जाएगा। आगरा में बहुत बड़ा स्टेडियम है। तो बहुत बड़ा जो वर्ड है ये आपका क्या हो जाएगा? ये हमारा विशेषण हो जाएगा। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है? तो ये स्टेडियम की विशेषता बता रहा है। तो स्टेडियम हमारे क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। चिड़िया के पंख लाल थे। तो यहाँ पे पंखों की विशेषता कौन बता रहा है? लाल। तो लाल हमारा विशेषण हो जाएगा और पंख क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे। बकरी ने कुछ पत्ते खरीदे। ठीक है, कुछ पत्ते।
तो यहाँ पे कुछ जो है ये हमारे क्या है, विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है, पत्तों की। तो पत्ते हमारे क्या हो जाएंगे, विशेष हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको विशेषण विशेषता क्लियर हो गया, कभी आप भूलेंगे नहीं। हम इसको और डीप में देखते हैं। अब देखिए, जो विशेषण के भेद होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट सीधे विशेषण की बात करता हूँ। तो देखिए, जो विशेषण है आपका, ये मेनली 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक हमारा होता है परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा होता है हमारा सर्वनामिक विशेषण। तो पहले हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। जो परिमाणवाचक विशेषण को किसी परिमाण बताता है कि 2 किलो आम, कुछ बच्चे, तो जो परिमाण को बताए उसको क्या कहेंगे हम, परिमाणवाचक विशेषण। ये भी आपका 2 टाइप का हो जाएगा। एक होगा हमारा निश्चित परिमाणवाचक, और एक हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे मैं कहता हूँ 2 किलो आम, 2 किलो एक निश्चित राशि है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। और कुछ आम लेते आओ, तो कुछ निश्चित नहीं है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। हम हर एक टॉपिक को डीप यहाँ पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण होता है। अब संख्यावाचक में भी 2 हो जाएगा, एक होगा हमारा निश्चित संख्यावाचक और एक क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। जैसे निश्चित संख्यावाचक में 3 बच्चे थे, 3 निश्चित संख्या हो गई, कुछ बच्चे थे तो अनिश्चित हो गई, तो ये भी हो जाएगा हमारा। अब बात करेंगे हम अगर सर्वनामिक विशेषण की, तो जो आपका जो निश्चित संख्या वो भी अलग अलग टाइप की हो जाएगी। जैसे गणनावाचक, जैसे 5वां बच्चा, क्रमवाचक, ये भी इस तरह हो जाएगा। समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, प्रत्येक बोधक वाचक, और आपका क्या ये है, समुच्चयवाचक। इसी तरह हम सर्वनाम की विशेषता देखेंगे, क्योंकि इनसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किस टाइप का वो विशेष्य या विशेष्य है, ठीक है। आई मॉडी पे देखते हैं इसको, एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। जैसे पहला हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो है, जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराएंगे उसको कहेंगे, वो हमारे क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मैंने कल 4 मीटर हरा कपड़ा खरीदा, तो यहाँ जो 4 मीटर हरा है, 4 मीटर क्या है ये, तो 4 मीटर है, ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है ना इसके परिमाण की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। एक और देख लेते हैं, मेरी बहन ने कल 1 लीटर, तो 1 लीटर क्या कर रहा है, ये सरसों के तेल की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। मेरी बहन ने कल 1 लीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। 1 लीटर सरसों का तेल, 100 ग्राम जीरा, तो जीरा कितना लिया है, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम किसकी विशेषता बता रहा है, जीरे की, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। और कुछ किलो आम खरीदे, तो यहाँ जो कुछ किलो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, आलू की, आलू खरीदे, तो यहाँ जो कुछ किलो है ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। तो मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आइए फिर हम और डीप में देख लेते हैं। जो आपका निश्चित परिमाणवाचक है, जिसमें हम किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध करा, जैसे 1 किलो अनार हो गया, 1 कटोरा भर दाल हो गया, 1 तोला चांदी हो गया, 5 लीटर गन्ने का रस, ताजा गन्ने का रस। मतलब जो भी जिसमें निश्चित क्वांटिटी दिखा है, फिक्स क्वांटिटी दिखा है, उसको कहेंगे हमारा निश्चित परिमाणवाचक है। और अनिश्चित में ठीक उल्टा कर दीजिए, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध हो। जैसे थोड़े से चावल लेते आओ, थोड़ा सा दूध लेते आओ, ये सारा क्या हो जाएगा, या कई किलो आलू लेते आओ, कई किलो आम लेते आओ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ से ऐसे कोलेट करिए कि जहाँ पे फिक्स क्वांटिटी हो तो कहेंगे हमारा क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है। जैसे 4 किलो आम, 1 लीटर सरसों का तेल, 100 ग्राम आम, ये फिक्स क्वांटिटी है। बट जहाँ पे कुछ लेते आओ, कई लेते आओ, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, वहां कहेंगे वो हमारा क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। आइए स्कॉट पे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। जो विशेषण शब्द, ठीक है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के आकार, उसका आकार प्रकार कैसा है, उसके गुण दोष, रंग रूप, इसका अगर बोध कराते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, वो हमारा है गुणवाचक विशेषण। जैसे बुद्धिमान, भाई बुद्धि वाला है, बुद्धिमान व्यक्ति है, व्यक्ति पे देखते हैं, समझदार व्यक्ति है, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है, परिश्रमी व्यक्ति है, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, चंचल बालक है, चतुर बालक है, परोपकारी बालक है, शक्तिशाली व्यक्ति है, प्रतिभाशाली व्यक्ति है, बहुत ही सच्चा इंसान है, बहुत ही दयालु इंसान है, बहुत ही योग्य छात्र है, बहुत ही पवित्र छात्र है, बहुत ही अच्छा भोजन बना है।
तो देखिए ये सारे के सारे क्या होंगे, किसी सब्सटेंस के गुणों को बता रहे हैं, इनको क्या कहेंगे, ये हमारे क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए हमने भी अलग अलग कैटेगरीज है, हम एक एक करके देख लेते हैं कुछ शब्दों को। जैसे आकार बोधक, जैसे नुकीला, नुकीला क्या है, ये आकार को बता रहा है। नुकीला क्या है, ये है तो सारे गुणवाचक विशेषण, बट क्या आकार को बता रहा है। ऊंचा, जैसे ऊंचा पत्थर है। लंबा कलम हुआ है। छोटा आम है, जैसे कह सकते हैं कि गोल मेज है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे गुणों को तो बता रहा है, बट ये आकार बोधक है। जैसे चौकोर चकला है। स्थूल मतलब स्थिर होता है, स्थूल पृथ्वी है। हल्का फल है, ठीक है। मोटा चाकू है। चौड़ा किताब है, या तिकोना घर है। खुदरा किताब कह सकते हैं। तो ये सारी सारी चीजें क्या है, ये जो देख रहे हैं एक आकार बोधक है, ये भी एक तरह से क्या है, गुणवाचक विशेषण है। और देख लीजिए जैसे दो स्वातक कहते हैं ना, बहुत ही शैतान बालक है, बहुत ही अहंकारी बालक है, चालाक बालक है, आलसी इंसान है, कठोर इंसान है, घिनौना इंसान है, बुरा इंसान है, भयानक इंसान। तो ये सारे क्या है, दोष को बता रहा है। मतलब आकार बोधक भी हो सकते हैं विशेषण, और दोष बोधक भी। मतलब ये सारे के सारे क्या गुणों को दर्शाना है, सारे मानवीय गुण है या किसी प्रकार के गुण है, तो गुणों की बात कर रहे हैं। हम और देखते हैं इसमें गुणवाचक में ही, जैसे स्वभाव बोधक, जैसे बुद्धिमान व्यक्ति है, शांत व्यक्ति है, चालाक व्यक्ति है, क्रोधी व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति, ये क्या है, स्वभाव को बताया जा रहा है। इसी तरह रंग रूप बोधक, काला, गोरा, कोमल, आकर्षक, नीला, लाल, गुलाबी, पीला, मतलब रंग रूप आकार को बताएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, वो हमारा क्या है, ये भी सारे के सारे गुणवाचक है, बट ये रंग रूप आकार को दिखा रहा है। इस तरह दिशावाचक की बात कर रहे हैं, जैसे पूर्वी दिशा, पश्चिमी दिशा, उत्तरी दिशा। ऊपरी मकान में चले जाइएगा, निचला घर देख लीजिए, ये सारे क्या बता रहे हैं, हमारी दिशा बोधक है। इसी तरह काल बोधक की बात करें, सारे गुण ही बता रहे हैं, ये किसने किसी सब्सटेंस की गुण या संज्ञा सर्वनाम के गुणों को ही बता रहे हैं। जैसे देश काल बोधक, जैसे नवीन घर है, प्राचीन घर है, नया घर है, पुराना घर है, क्षणिक है, जल्दी टूट जाएगा। इसके अंदर नेपाली, अरे नेपाली आदमी है, ठीक है, ये बंगाली है, ये इंडियन है या भारतीय है, ये सब क्या है, ये देश काल बोधक है। इसी तरह स्वाद बोधक भी कह सकते हैं, जैसे स्वाद के गुणों को दिखा रहा है, जैसे मीठा, मधुर है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, कसैला है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, ये स्वाद को दिखाता है किसी संज्ञा सर्वनाम की, संज्ञा की मेनली, ठीक है। अवस्था की बात कर रहे हैं, जैसे किसी चीज की अवस्था देख लें, जैसे रोगी व्यक्ति है, अरे छोटा बच्चा है अभी तो ये क्या है, ये अवस्था को दिखा रहा है। बहुत ही अमीर व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, गरीब है, युवा है, ये क्या उसकी अवस्था को दिखा रहा है। इस तरह हम स्थान बोधक की बात करते हैं, जापानी हो गया, देसी हो गया, बाहरी हो गया, पंजाबी, पिछला, ये सारे ये स्थान बोधक। तो ये सारे के सारे आपने देखे, ये सब किसी न किसी सब्सटेंस के गुणों को दर्शा रहा है, तो उनको क्या कहेंगे हम, गुणवाचक विशेषण। आइए हम अगला देखेंगे हम संख्यावाचक। जैसे मैंने पहले आपसे कहा है, जो संख्यावाचक, किसने संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जो संख्याओं का बोध कराते हैं, किसी सब्सटेंस की निश्चित क्वांटिटी को बताएंगे। वो आपकी निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है, बट क्वांटिटी तो बताएंगे वो, ठीक है। देखिए तो संख्यावाचक है, वो भी ये संख्या शब्द का बोध कराते हैं। किसका बोध कराएंगे, ऐसे विशेषण शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 5 लड़के, तो लड़के कितने हैं, 5, तो इसका क्या हो गया, ये आपका एक विशेषण हो गया 5। 10 घर, तो घर कितने हैं, 10 है ना, तो 10 क्या है, इसका विशेषण हो गया। चौथा व्यक्ति या पांचवा व्यक्ति, तो वहां उस व्यक्ति की विशेषता क्या है, वो लाइन में पांचवा वाला मेरा भाई है, तो पांचवा आ गया। वो लाइन में चौथा वाला तुम्हारा भाई है, तो क्या करें, उसकी विशेषता को बता रहा है, तो उसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो आपके संख्यावाचक विशेषण है, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक, और एक क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक। आइए पहले हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक की। जिन विशेषण शब्दों से किसी अनिश्चित संख्या का बोध हो, अनिश्चित फिक्स नहीं है, जैसे काफी व्यक्ति आए थे, कई व्यक्ति आए थे, अनेकों किताबें रखी हुई हैं, कुछ लोग गाना, मतलब फिक्स क्वांटिटी है, दीज आर नॉट फिक्स क्वांटिटी। क्योंकि फिक्स क्वांटिटी नहीं है, एक निश्चित संख्या नहीं, जैसे कुछ, कई, अनेक, तो इनको क्या बोलेंगे हम, ये हमारे अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। इसी तरह निश्चित में देखेंगे आप, तो इनमें बिल्कुल फिक्स है, सब 5 लड़कियां हैं, भाई फिक्स हो गया ना कि 5 लड़कियां हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। 20 बकरियां हैं या 50 यात्री हैं, तो जहां पे एक निश्चित संख्यावाचक हो जाएगी,
तो निश्चित हो जाएगा। जहां अनिश्चित, जैसे कई हो गया, जैसे आपने एग्जांपल दे कई, अनेक, काफी, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। आइए थोड़ा हम निश्चित संख्यावाचक को और डीप में देखते हैं। जैसे देखिए, निश्चित संख्यावाचक निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, देखिए, जैसे गणनावाचक। गणनावाचक भी दो हो सकते हैं। एक होता है हमारा पूर्णांक बोधक, और एक क्या होता है, अपूर्णांक बोधक। गणनावाचक कहने का मतलब जिनको हम गिन सके उनको हम गणनावाचक कहेंगे। जैसे 3 आम, 3 आप गिन लेंगे, 4 सेब, 4 केला, 4 फल, 4 लोग। तो निश्चित संख्यावाचक है ना, तो उसको कहेंगे हम कि हमारा पूर्णांक बोधक है। फिर वही हम कहें अपूर्णांक बोधक, जो कि आप पूर्णांक ना हो। जैसे कहते हैं कि 1.5 लोग तो होते नहीं है, उसे 1.5 किलो आम लेते आओ, ठीक है, 2.5 किलो आम। तो जो अपूर्ण संख्या है, 1.25 किलो आम, 1.25 किलो आम लेते आइए, आधा किलो आम लेते आइए। तो जहां पे आपकी फिक्स क्वांटिटी नहीं है उसको क्या कहेंगे हम, अपूर्णांक बोधक। क्या बोलेंगे हम, अपूर्णांक संख्यावाचक बोधक। ठीक है, तो बस एग्जांपल देखिए, आपको बिल्कुल आपके अंदर रच बस जाएगा। इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, पक्का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम करें क्रमवाचक। जैसे पहला, पांचवा, चौथा, छठवां, 10वां। तो जो क्रम बताया उसको क्या कहेंगे हम, क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, समुदायवाचक। यहाँ समुदाय का मतलब किसी जाति बतास नहीं है। जैसे कहते हैं 8 जोड़ी चप्पल, 3 दर्जन केला, चारों लड़के, जो किसी संख्या समुदाय को बताया उसको क्या कहेंगे, हमारा समुदाय बोधक है। आवृत्ति बोधक 100 गुना है, 50 गुना है, ठीक है, 10 गुना है, 1000 गुना है। तो आवृत्ति दिखाता है ना बार बार, वो गुना का मतलब आवृत्ति होती है। नेक्स्ट हमारा प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक का मतलब कि हर एक बच्चा, ठीक है, हर एक, प्रत्येक, जहां पे इस टाइप के शब्द आए कि हर एक को कोरिलेट करे, वो हमारे क्या हो जाएगा, प्रत्येक बोधक। समुच्चयवाद बोधक, जो फिक्स क्वांटिटी को, जैसे दर्जन हो गया, दर्जन में 12 होते हैं, आपको पता होगा। जोड़ा में 2 होते हैं, सतसाई में 100 हो जाएंगे, ठीक है, और शताब्दी में तो देख ही रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि एक फिक्स क्वांटिटी दिखा रहे हैं, एक समुच्चय बोधक। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या वाचक है। ठीक है, आइए हम अगला देखेंगे। आइए अगला हमारा है सर्वनामिक विशेषण। अब हम सर्वनामिक विशेषण बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात याद रखिए। पहले बात, सर्वनाम कहते किसे हैं। सर्वनाम के बहुत से प्रकार हैं, अलग अलग टाइप के सर्वनाम आपने इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़े होंगे। बट सर्वनाम में थोड़ा जान जाइए, जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त हो सकते हैं, जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त हो सकते उसको क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। बस इतना ही जानिए, ठीक है, इसमें वहां काम चल जाएगा। अब कह रहे हैं, अब हम विशेषण पे आते हैं। आपने संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करके, मतलब उसकी तरफ का नोट करेगा, ये संकेत करने वाले विशेषणों को हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। मतलब ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की ओर अपनी मतलब संकेत करे, दिखाए, उसे क्या कहेंगे हम, संकेतवाचक विशेषण या हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे यह लड़की मेरे गांव की है, तो भाई किसने, लड़की की तरफ क्या करेंगे, पहले आप संकेत करेंगे कि यह लड़की या वह लड़की, ठीक है। ये क्या है, संकेतवाचक विशेषण का क्या है, एग्जाम्पल है। वह घर बिक गया है, तो किसी घर को इशारा किया ना, संकेत क्या रहा है, वह घर बिक गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से संकेतवाचक विशेषण। या क्योंकि सर्वनाम है ये, इसलिए इसको सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। यह आम मीठा है, संकेत के जरिए, इसलिए हम संकेतवाचक विशेषण भी कहेंगे। और चूंकि यह क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। उसका भाई कक्षा में प्रथम आता है, किसका भाई, उसका भाई। तो उसका भी क्या है, एक तरह से सर्वनाम, इसलिए इसको हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। अब जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। आइए डीप में इसको देखते हैं। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, मतलब ऐसे प्रश्न, पहली बात कहते किसे हैं कि इनसे प्रश्नवाचक शब्दों की तरह कार्य करते हैं। जैसे कौन सी कार, कौन सी आपकी कार है, तो यहाँ कौन सी क्या है, आपकी कार की विशेषता बता रहे हैं, कौन सी, तो हमारे क्या हो जाएगा, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। आपको किस व्यक्ति से मिलना है, तो इस व्यक्ति की विशेषता किससे, और किस व्यक्ति से, मतलब फिक्स नहीं है, किस व्यक्ति से मिलना है, जो कि किस एक प्रश्न का ही बोध कराता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण। जैसे यह, वह, उसका, जो एक संकेत बताए, फिक्स है कि भाई यही इंसान है, यही ऑब्जेक्ट हमारा, तो उसका क्या कहेंगे हम, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, अनिश्चयवाचक, जो फिक्स ना हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। जैसे कोई, कुछ, ठीक है, ये क्या है, फिक्स क्वांटिटी नहीं है ना, तो उसको क्या कहेंगे, हमारा ये अनिश्चयवाचक सर्वनामिक है। जैसे कुछ आम लेकर आना, तो यहाँ पे जो कुछ है वो क्या है, वो एक अनिश्चित संख्या है, इसलिए उसको क्या करें हम कि हमारा ये कुछ सर्वनाम की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। मुझे संस्कृत का कोई लेख देना, कोई फिक्स क्वांटिटी तो है नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण।
इसी तरह नेक्स्ट हमारा है संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, बट आप पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण मतलब सर्वनाम, ये इसको हम संबंधवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। जैसे मेरा, मैं से मेरा बन गया, हम से हमारा बन गया, या उससे उसका बन गया, तुम से तुम्हारा बन गया। ये ऐसे शब्द होते हैं जो संबंध को दर्शाते हैं। जैसे तुम्हारा घर अच्छा है, तो यहाँ से तुम्हारा, तुम से तुम्हारा बना ना, तुम घर तो होगा नहीं, क्या होगा, तुम्हारा घर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण। मैं उनके घर नहीं रहता हूँ, किनके घर, उनके घर, ये वह का एक कोरिलेट है। मैं उनके घर रहता हूँ ना, तो ये हमारा क्या बता रहा है, ये आपका संबंध दिखा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक विशेषण। आइए हम अगला देखेंगे। अब क्वेश्चन आते कहते हैं, क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि कोई वाक्य दे देगा, आपको पूछेगा इसमें कितने विशेषण हैं। जब विशेषण और विशेष गिनने आते हैं तो वहाँ पे हालत खराब हो जाती है, इसलिए इसको भी डीप में पढ़ना जरूरी है। आइए अगला देखते हैं। आइए अब कुछ डिफरेंसेस को देखते हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर होता क्या है, क्योंकि अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे परिमाण कोरिलेट कर रहा है कि जहाँ पे फिक्स क्वांटिटीज को हम नाप सके या तौल सके, उसको क्या कहेंगे, हमारा वो परिमाणवाचक है। जैसे 5 किलो आलू, यहाँ पे 5 किलो आलू को आप गिनेंगे नहीं, आप तौलेंगे, ठीक है। ये तौलने की बात की जा रही है। कुछ किलो क्या प्याज, कुछ किलो संतरा, तो जिनको हम नाप या तोल सकें उसको क्या कहेंगे हम, परिमाणवाचक। बट यही हम कहते हैं 5 आम ले आओ, 5 आम ले आओ, तो यहाँ पे 5 अब गिन सकते हैं हम किलो नहीं है ये 5 आम ले आओ, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। बट ये कहते हैं 5 किलो आम ले आओ, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आइए जो संख्यावाचक देखते हैं, जैसे जिसको गिना जा सके, जैसे कुछ कलम लेते हो, भले नहीं गिन सकते हैं, बट कुछ एक फिक्स क्वांटिटी है ना, कुछ लेते हो, क्योंकि कलमों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। कुछ शेर मेरे घर आए थे, या कुछ शेर चिड़ियाघर में है, इनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो क्या हो जाएंगे हमारे संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। आइए मुझे लगता है आपको डिफरेंस पक्का समझ में आ गया होगा, फिर भी कंफ्यूज हो एक बार और वीडियो को देखिए, क्लियर हो जाएगा आपका। और आगे हम देखते हैं सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। देखिए सर्वनाम, जैसे मैंने पहले आपसे बोला है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, मतलब अगर कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, हमारा वो सर्वनाम है। जैसे यह मेरी गाय है, तो यहाँ पे यह जो वर्ड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि वह मेरा भाई है, तो वह क्या है, एक तरह से सर्वनाम के तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह यूज हो जाएंगे, उसको क्या कहेंगे, हमारा वो सर्वनाम है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वनामिक विशेषण, मतलब ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, मतलब संज्ञा से पहले आ जाए और उसकी अगर विशेषता बताएंगे, उसको क्या कहेंगे हम, सर्वनामिक विशेषण। हमें यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण ही मेनली पढ़ना है। जैसे यह मेरी गाय है, ठीक है, सर्वनाम तो भले हो गया, यह मेरी गाय है, तो यहाँ पे यह वर्ड जो है वो सर्वनामिक, यहाँ अगर इस कंडीशन में देखेंगे, यह मेरी गाय है, ठीक है, तो ये हमारा सर्वनाम है। और ये क्या कर रहा है, यह गाय मेरी है, तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ जो गाय है उसकी विशेषता बता रहा है, संकेत करके बता रहा है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण कह सकते हैं, या आप सिंपल बोलिए, आप ये सर्वनामिक विशेषण है। फिर अंतर देखिए, यह मेरी गाय है, तो मेरी पूरी गाय की विशेषता, यह मतलब कोई कोलेट करे सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यह गाय मेरी है, तो यहाँ गाय की बिल्कुल टोटली विशेषता बता रहा है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। आइए हम अगला अंतर देखते हैं अपना। नेक्स्ट, प्रविशेषण क्या होता है, इसे विशेषणों का विशेषण कहते हैं, ठीक है। और ये विशेषणों की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जिस तरह विशेषण विशेषता बताता है विशेष्य की, उसी तरह जो विशेषण की भी विशेषता होता है उसको क्या कहेंगे हम, प्रविशेषण कहेंगे। एक बार ROR में से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, राधा अति सुंदर लड़की है, लड़की की विशेषता क्या है, वो सुंदर है, तो सुंदर जो हमारा वर्ड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण, क्या हो जाएगा हमारा, ये विशेषण है। जो हमारा लड़की हमारी क्या हो जाएगी, ये विशेष्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विशेष्य। बट जो अति, अब सुंदर में भी क्या, अति सुंदर है, तो अति हमारी क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रविशेषण, क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। अब मुझे लगता है आपको सारा ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए थोड़ा और देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं जो हमारे विशेषण है वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा विशेष विशेषण, और एक क्या होता है, विधेय विशेषण। देखिए विशेष विशेषण उसे कहते हैं
जो विशेष्य के पहले आ जाए, जैसे काला कुत्ता आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, कुत्ता तो विशेष्य हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। क्या हो गया हमारा, विशेषण। बट ये विशेष्य के जो पहले आएगा उसको क्या कहेंगे हम, विशेष्य विशेषण। और ठीक उल्टा हो जाता, यही कहता है कुत्ता काला आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता, वो हमारा हो जाता विधेय विशेषण। जैसे एक और देख लेते हैं, विधेय विशेषण उससे कहते हैं जो विशेष्य के बाद और क्रिया से पहले आता है। जैसे मेरा पेन लाल है या मेरा पेन पीला है, तो यहाँ पे पेन की विशेषता तो बता रहा है, बट ये इस शब्द के मतलब विशेष्य के क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा विधेय विशेषण। मतलब विशेष विशेषण वे होंगे जो विशेषण से पहले आ जाएंगे, ठीक है, उसको कहेंगे हम वो विशेष विशेषण है। और जो विशेषण के बाद आएंगे पीछे आएंगे उनको क्या कहेंगे, हमारा वो विधेय विशेषण है। आइए तो और एक और अंतर देखते हैं कि तुलनात्मक विशेषण। जैसे आपने पता होगा, इंग्लिश से पढ़ा होगा, अलग डिग्री आती है, 3 टाइप की डिग्रीज होती हैं, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इसी टाइप की हिंदी में भी डिग्रियां होती हैं। एक होता हमारा मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है, ये सबसे कम, उससे कम, सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे जैसे मधुर मतलब मीठा, मधुरतर 2 लोगों में थोड़ा सा और मीठा है, और मधुरतम क्या है, सबसे मीठा। लघु मतलब छोटा, लघुत्तर थोड़ा सा और छोटा, और लघुत्तम क्या है, सबसे छोटा हो गया। निम्न छोटा, निम्नतर थोड़ा और छोटा, और निम्नतम मतलब क्या, सबसे छोटा, मतलब उत्तमावस्था। ये इस तरह की डिग्री है, तैसे वर्ड्स को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, विशेषण शब्दों की रचना कैसे करते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, विशेषण शब्दों की रचना के लिए ये आपको अनुभव से बार बार आएगा, ठीक है, अनुभव अगर आपका है तो बार बार आप तुरंत बना भी लेंगे और आप कोरिलेट कर लेंगे यहाँ किस टाइप का विशेषण है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे गोरखपुर से क्या गोरखपुरी, आजमगढ़ से क्या बनता है आजमगढ़ी, ठीक है, देवरिया से देवरी, मतलब इस टाइप का, ठीक है। मथुरा से क्या बना माथुर, तो ये क्या है, ये कानपुर से कानपुरी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के आधार पर भी बन जाता है। जैसे मार्क्स से क्या बना मार्क्सवादी, लेनिन से क्या बनता है लेनिनवादी, तो वो क्या एक तरह से उस टाइप के विशेषण है, ठीक है। जैसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में शिक्षक से शिक्षकीय, ग्राम से ग्रामीण, नगर से नागरिक या नागरीय, तो सारे गुण किससे हैं, जातिवाचक संज्ञा से हैं। इस तरह भाववाचक संज्ञा की बात करें, अनुराग से क्या हो जाएगा हमारा अनुरागी हो जाएगा, भावना से क्या हो जाएगा भावुक व्यक्ति है, ठीक है, चालाक से चपल व्यक्ति, तो वो क्या उसकी भाव से के आधार पर बता रहा है। क्रिया के आधार पर से समझ, जैसे समझना, समझने वाले क्या कहेंगे हम समझदार कहेंगे। इसी तरह कह सकते हैं कि पढ़ना से क्या हो जाएगा हमारा पढ़ाकू हो जाएगा, बहुत पढ़ाकू आदमी। चिढ़ना एक भाव, चिढ़ना क्रिया तो नहीं है, ठीक है। जैसे और भाव की बात करते हैं, जैसे आपका दौड़ एक क्रिया है, दौड़ना, भाई दौड़ना बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी हमारे क्या है क्रिया के अकॉर्डिंग वो विशेषण चेंज हो रहा है। सर्वनाम से जैसे जो से जैसा बन जाएगा, ठीक है, जो से जैसा बन, तू से तेरा बन जाएगा, तुम से तुम्हारा बन जाएगा, तो ये भी क्या है विशेषणों की रचना होती है। आइए थोड़ा और देख लेते हैं हम, प्रत्यय से कैसे विशेषण बनेगा, प्रत्यय को जोड़ के। जैसे देखिए मान अगर प्रत्यय जोड़ते हैं आप, बुद्धि में अगर जोड़ेंगे मान, तो क्या है हमारा बुद्धिमान, एक बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है। श्रीमान, श्री के पीछे क्या जुड़ा हमने प्रत्यय, प्रत्यय पीछे जुड़ता है, ठीक है, तो प्रत्यय जोड़ा गया है, ठीक है। इस तरह प्रत्यय उपसर्ग, उपसर्ग पहले आता है प्रत्यय बाद में आता है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। वान, जैसे धन से धनवान, गुण से गुणवान, इक से सामाजिक, ऐतिहासिक, साहसिक, सामरिक, ठीक है, अलग अलग मतलब इक जोड़ के, इस तरह इन जोड़ के बन जाएगा प्राचीन, कुलीन, नवीन, बहुत से शब्द बन जाएंगे, ठीक है। इला, जैसे रसीला, भड़कीला, चमकीला, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे इला जोड़ के। तो इस तरह आप इनके प्रत्यय से भी आप विशेषण बना सकते हैं। विशेषण विशेष से क्वेश्चन या तो विशेषण की संख्या पूछी जाती है, इसमें कोई वाक्य देगा आपको और बोला है इसमें कितने विशेषण विशेष हैं आपको ये बताना है, इस टाइप क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपको कोई विशेष शब्द दे देगा और ये कहेगा इसमें इसका विशेषण कहाँ है, वो आप कोरिलेट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज बहुत जल्दी ही मैं वीडियो के फॉर्म में कंप्लीट कराऊंगा, ये देखिएगा कम से कम 300 से 400 वर्ड हम करेंगे जो एग्जाम से पूछे गए, जो कि आपके सारे के सारे जो भी डाउट है उसको क्लियर करेगा, और कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे पक्का बताइएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग, ठीक है। बट अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े और हम और अच्छे से अच्छा काम करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग, जय हिंद।